जैसे आपको कॉकरोच को देखकर कराहत आती है, अब उसे देखकर आपको खौफ आ सकता है, क्योंकि मुमकिन है वो कॉकरोच ना हो, एक जासूस हो जो आपकी हर बात सुन रहा हो, आपकी हर हरकत कैमरे में कैद कर रहा हो और उसे कोई इंसान सैकड़ों मील दूर से कंट्रोल कर रहा हो। जी हाँ, ये फिल्म का सीन नहीं, ये जर्मनी में होने वाली एक नई फौजी हकीकत है। और ये सब कुछ हो रहा है उस वक्त जब दुनिया के सुपर पावर्स आसमान पर कब्जे के लिए अपनी फजाई ताकत की नई जनरेशन सामने ला रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी 5th जनरेशन के जदीद जंगी तैयारे J-35 शेनयांग की मुमकिना प्रोडक्शन में दाखिल हो चुका है, जो बहरुल काहिल में अमेरिकी फजाई ताकत के सामने एक चैलेंज बनने वाला है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने F-47 जैसा 6th जनरेशन का खुफिया तरीन फाइटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जो ना सिर्फ रेंज और स्टेल्थ में दुनिया से आगे होगा, बल्कि मुसलसल जंगी महाज पर रहने की सलाहियत भी रखता होगा। ऐसे में अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ बड़े बड़े तैयारों से ही लड़ी जाएगी, तो जर्मनी ने आपकी सोच बदलने का फैसला कर लिया है। मैं हूं हमजा तारड़ और आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल। व्यूअर्स, जर्मनी समझ चुका है कि जदीद जंग सिर्फ धमाकों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और यही वजह है कि यूरोप की सबसे महंगी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी हेस्लिंग अब ड्रैगन या ईगल नहीं, बल्कि कॉकरोच को बतौर हथियार तैयार कर रही है। जी हां, जर्मन कंपनी ऐसे बायो रोबोट्स पर काम कर रही है जो जिंदा कॉकरोचेस पर मुश्तमिल होंगे, जिनकी पुष्ट पर ना सिर्फ कैमरे और सेंसर लगे होंगे, बल्कि रेडियो सिग्नल्स के जरिए उन्हें रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इनको दुश्मन के इलाकों में भेजा जाएगा, जहां वो छुपकर मालूमात जमा करेंगे, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसकी सारी पोजीशंस अफशा हो जाएंगी। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा दूसरी जंगे अजीम में अमेरिकी फौज ने चमगादड़ बम का तजुर्बा किया था, जब एक मौजिद ने मशवरा दिया कि लाखों चमगादड़ों को आग लगाने वाले बमों के साथ बांधा जाए और उन्हें जापान के लकड़ी और कागज से बने शहरों पर छोड़ा जाए, ताकि वो छतों में जा छुपे और टाइमर के जरिए उन शहरों को जलाकर राख कर दिया जाए। अगरचे ये तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका, मगर आज वही सोच जदीद रूप में जर्मनी की दिफाई पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। मगर इस बार चमगादड़ नहीं, कॉकरोचेस हैं। यूरोप में दहाइयों बाद पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जब दिफाई सनत को ना सिर्फ कौमी सलामती बल्कि मईशत की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। जर्मनी, जो दूसरी जंगे अजीम के बाद बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था, अब दिफाई मैदान में एक नई दौड़ में शामिल हो चुका है और उस दौड़ की क़यादत कर रहा है हेस्लिंग जैसा स्टार्टअप, जो जंगी ड्रोन्स और मैदान जंग में मसनूई जहानत यानी AI की टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। इसके शरीक बानी शेरिफ कहते हैं, यूरोप अब पहली बार दिफाई टेक्नोलॉजी पर अमेरिका से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये वही शेरिफ हैं जिन्हें 4 साल पहले सरमायाकारी के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ी थी, लेकिन आज उनकी कंपनी की मालियत अरबों डॉलर से तजावुज कर चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने यूरोप को एक नई आंख से दुनिया देखना सिखाया है। अब जब अमेरिका की जानिब से नेटो पर एतमाद मुतजलजिल हो रहा है, तो जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2029 तक अपनी दिफाई बजट को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा देगा और 162 अरब यूरो सालाना करेगा। और इस रकम का बड़ा हिस्सा जदीद जंगी टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा। और यही नहीं, अब बात सिर्फ ड्रोन्स या AI पर नहीं, बल्कि AI रोबोट्स, बगैर पायलट की आबदूजें और यहां तक के जासूस कॉकरोच बनाने पर आ चुकी है। एक बायोटेक्टिक्स नामी कंपनी है जो जर्मनी में काम कर रही है, ऐसे बायो रोबोट्स बना रही है जो जिंदा कॉकरोच होते हैं, लेकिन उन पर छोटे छोटे आलात नस्ब किए होते हैं। उनमें कैमरे, सेंसर और रेडियो सिग्नल्स भी होते हैं, जिनकी मदद से उन्हें दूर बैठे इंसान कंट्रोल कर सकते हैं। इन कॉकरोचेस को दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है ताकि वहां से खुफिया मालूमात इकट्ठी की जा सके, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। यह नई नस्ल की जंग है जहां गोलियां नहीं बल्कि कोड्स चलेंगे, जहां फौजी सिर्फ बारूदी हथियारों पर नहीं बल्कि डिजिटल दिमागों पर इन्हिसार करेंगे। जर्मन हुकूमत भी अब अपनी पॉलिसी में जबरदस्त तब्दीली लाई है।
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हुकूमत ने दिफाई स्टार्टअप्स के लिए ब्यूरोक्रेसी कम कर दी है और उन्हें बराह रास्त फौज के आला हुकाम से जोड़ने के इकदाम किए जा रहे हैं। नई कानून साजी के तहत अब छोटे कारोबारों को एडवांस अदायगी भी मुमकिन होगी ताकि वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। ARX रोबोटिक्स के CEO मार्क विटफील्ड का कहना है कि वजीर दिफा बोरिस पेस्टोरियस ने उन्हें साफ अल्फाज में कहा, पैसा अब मसला नहीं रहा, ये बहुत मौजूद है। ये वो लम्हा है जहां जर्मनी की सुस्त रफ्तार, मोहताज पॉलिसी और रिवायती सोच को एक तरफ रखकर एक बिल्कुल नया मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसे कुछ माहिरीन यूरोप का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कह रहे हैं, यानी वही साइंसी कोशिश जिसने अमेरिका को एटम बम बनाने के काबिल बनाया था। जर्मन दिफाई सनत में जो नया वलवला आया है वो सिर्फ जंगी साजो सामान के लिए नहीं बल्कि मुल्की मईशत के लिए भी उम्मीद की किरण बन रहा है। ताहम रास्ता इतना भी आसान नहीं है। यूरोप में हर मुल्क के अपने अलग अलग मेयारात हैं, जिसकी वजह से किसी भी टेक्नोलॉजी को पूरे बर्रे आज़म में नाफिज करना एक चैलेंज बन जाता है। जर्मन फौज का खरीदारी निज़ाम अभी तक पुरानी कंपनीज के लिए ही मौजू है, लेकिन अब उसमें तेजी से तब्दीलियां लाई जा रही हैं ताकि नई टेक्नोलॉजीज फौरन फौज तक पहुंच सकें। फौजी एजेंसियां अब AI, ड्रोन्स और बायो रोबोटिक्स जैसे शोबों में सरमायाकारी को अव्वलीन तरजीह दे रही हैं। ये तब्दीलियां इतनी बड़ी हैं जैसे जंग में पहली बार मशीन गन, टैंक या हवाई जहाज मुतारिफ करवाए गए हों। इसी तब्दीली की झलक हमें साइबर इनोवेशन हब में नजर आती है, जहां रोजाना 20 से 30 नई लिंक्डइन दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग अब दिफाई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जो पहले एक ममनुआ मौजू समझा जाता था या फिर यह कह लें कि बहुत कम डिस्कस होने वाला टॉपिक था। ये अब वो कौमें फख्र की अलामत बनती जा रही हैं। याद रहे, दूसरी जंग अजीम में जर्मन साइंसदानों ने ही दुनिया को बैलिस्टिक मिसाइल, जेट तैयारे और गाइडेड वेपन्स जैसे हथियार दिए थे, मगर जंग के बाद वो सलाहियत बिखर सी गई थी। वर्नर फॉन ब्राउन जैसे साइंसदानों को अमेरिका ले जाया गया था, जहां उन्होंने नासा के लिए काम किया और इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। आज जब जर्मनी को तवानाई बहरान, बरामदात में कमी और चीन से सख्त मुकाबले जैसे चैलेंजेस का सामना है, तो दिफाई सनत को एक नया मुआशी सहारा समझा जा रहा है। तो व्यूअर्स, एक तरफ अमेरिका F-47 जैसे 6th जनरेशन के तैयारे बना रहा है, चीन J-35 के जरिए बहरुल काहिल पर गलबा चाहता है, और दूसरी तरफ जर्मनी छोटे छोटे कीड़ों, आबदोज, रोबोट्स और AI निज़ाम के जरिए अगली नस्ल की खामोश जंग की तैयारी कर रहा है। तो आप भी अगली नस्ल को बताइए कि अगली बार जब आपके कमरे में एक कॉकरोच दौड़ता हुआ नजर आए तो उसे फौरन ना मारें। हो सकता है वो आपके दुश्मनों का जासूस हो या फिर अगली जंग की चालाकी का हथियार। इस बारे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलवक्त मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।